हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। नीट एग्जाम 2022 का लेवल 2 का एसएसटी का जो पेपर है उससे संबंधित 2000 क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर 5। जिन छात्रों को हमारे इस मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हम प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल टी रोहिला अंडरस्कोर क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। इस पर आपको हमारी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। मॉडल पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर है बी, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर है बी, लक्षद्वीप। पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आधुनिक भारत में वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई और वही स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली बार जनगणना हुई। अब है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और यह लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का काबुल बाग किस सम्राट द्वारा बनाया गया? तो आंसर है ए, बाबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आंसर है ए, अबुल फजल ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी थी, कौन सी है? तो आंसर है ए, सांबर झील है। और जो चिल्का झील है वो लेंगुर झील है। लेंगुर झील का मतलब होता है कि जैसे अपना ये भारत है बना हुआ है और थोड़ा सा ये कटा हुआ हिस्सा है और इसमें समुद्र का पानी चला जाता है, जैसे ये कहीं अंदर ऐसे इसमें। और ये सबसे बड़ी तटीय झील भी कहलाती है चिल्का झील। और वैसे सारी झीलों में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, पर आंतरिक आंतरिक झील के अंदर जो अपनी झील आती है वो आती है सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त उत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो आंसर है सी, ग्राम सेवक के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघभू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंघभू जो क्षेत्र है वो सी, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो था आंसर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? तो आंसर है बी, 121.05 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहां पर है? तो आंसर है डी, गिर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आंसर है अपने पास ए, धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर बादशाह बना, अतः सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है? तो आंसर है अपने पास बी, 1713 से 1720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैयद बंधु के बारे में देख लीजिए। हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला, इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता है और इन दोनों को किंग मेकर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 4 बादशाह बनाए थे। पहला था फर्रुखसियर, रफी उद्दत दराज, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह, इन चारों को बनाया था और मोहम्मद शाह ने इन दोनों भाइयों को मरवा भी दिया। नहीं मरवाते तो ये शायद 5 और राजा भी बना देते मुगल बादशाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आम्र वर्षा है, तो इसमें दे रखी है आमों की बौछार
ये नहीं हो सकती। आम का टपकना, ये भी नहीं है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, तो आंसर है हमारा पास ए, सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश कब बना। तो आंसर है सी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था। तो ऑप्शन में से आंसर है सी, जयदयाल। जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों ने कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। तो आंसर है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, फिर 114, फिर 79, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी किस्म, ये किस्म है, ये किस ना हो के क्या है, ये किस्म है। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है। तो आंसर है सी, चौखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो आंसर है ए, 1973-74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो आंसर है डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्ति हैं। तो आंसर है ए, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है। तो निमाड़ी और जो रागड़ी बोली है वो किसकी विशेषता है, ये दोनों मालवी की विशेषता है। तो आंसर है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ अपन को लिफ्ट नहर दे रखी है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी नहर की, और दूसरी तरफ पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट दे रखी है। तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आती है अपने पास कंवरसैन लिफ्ट नहर। तो ये आती है कंवरसैन, जो लिफ्ट नहर है वो पानी की पूर्ति करती है बीकानेर के अंदर। दूसरी है दंदेरी साहब लिफ्ट परियोजना, तो ये करती है चूरू में। और राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये करेगी जोधपुर में। और गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर का मतलब गजनेर नागौर, गजनेर नागौर, तो ये करेगी नागौर में। तो ये हो गया अपना पास 4-3-2-1। तो 4-3-2-1 आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो ये प्राचीन हमको जगहों का नाम दे रखे हैं और यहाँ पर हमारे को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है सिंघवी तालाब, और जो सिंघवी तालाब है वो कहाँ पर है, नागौर में है। दूसरा है तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी है बैराट, और बैराट है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और नगरी, नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये है 4-3-1-2। तो देखो 4-3-1-2 आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। तो राजस्थान का उत्तर जो तोताद्री कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है गलता। और गलता कहाँ पर है, जयपुर में। तो आंसर है सी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। तो पहला है 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, ये बिल्कुल सही है। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, यह भी सही है। वह
57 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत है। उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है, तो आंसर है ए, फलाना कोयला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था, तो आंसर है बी, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए कुल कितने पदों पर भर्ती जारी करने की घोषणा की थी, तो आंसर है बी, 77,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, तो आंसर है ए, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, तो आंसर है सी, बयावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, तो वो थी टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है, तो कपिल मुनि का जो मेला कहाँ लगता है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे, आंसर है सी, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को, क्योंकि सबसे पहले मत्स्य प्रदेश बना था 18 मार्च को, उसके बाद 25 को बना था पूर्वी राजस्थान, और इस 18 मार्च में एक महीना जोड़ लिया जाता है तो ये हो जाता है 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान बना, और संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या हुआ, पूर्वी राजस्थान के अंदर उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया, और उदयपुर रियासत के उस समय महाराजा थे महाराणा भोपाल सिंह, और सबसे ज़्यादा महाराणा भोपाल सिंह को भारत सरकार द्वारा प्रीवियस भी दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार उल्लेख है, तो आंसर है ए, गोहिल राजवंश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय से बाहर आपसी समझाई द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय में नहीं होता, फौजदारी न्यायालय में नहीं होगा, लोक अदालत, लोक अदालत में होगा, नेक्स्ट है राजस्व न्यायालय में, यहाँ भी नहीं होगा, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है, और अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, वहाँ के राज्य की अलग है और अमेरिका नेशन की अलग है। क्वेश्चन नंबर 38, पॉक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, तो आंसर है ए, धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऑप्शन में से आंसर है ए, अनुच्छेद 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो आंसर है बी, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है राष्ट्रपति है, नहीं संसद भी है, नहीं मंत्रिपरिषद, तो ये तीनों नहीं है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया, तो आंसर है सी, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, स्वतंत्र भारत में जिला कलेक्टर को स्वतंत्रता से पहले जिला कलेक्टर की अपेक्षा कम न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, कारण है भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, तो
आंसर सही है। तो आंसर है इसका ए और आर दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आंसर है ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले के अंतर्गत 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया? तो इनमें से आंसर है सी गोलकनाथ मामला 1967 अधिनियम। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब का जो मामला था, इसकी वजह से ये 24वां संविधान संशोधन 1971 अधिनियमित किया गया। अब देखते हैं गोलकनाथ मामले का थोड़ा सा डिटेल। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 को 5 नवंबर 1971 को यह पारित किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटना था, जिसने संसद को किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को कम करने से रोक दिया था। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो गोलकनाथ मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने संसद को किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को कम करने से रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका ये थी। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन था, ये भी सही है। केंद्र में द्वैध शासन ये नहीं था, केंद्र में द्वैध शासन नहीं था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति थी, ये भी सही है। तो आंसर है इसका सी, ये इसकी विशेषता नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है? तो आंसर है सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवार ये भी है, समाज ये भी है, राज्य व राष्ट्र ये भी है। तो आंसर है अपना डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म अयनात की स्थिति में क्या होता है? तो ग्रीष्म अयनात की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो आंसर है ए। और कब होता है ये होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत संकेतों के प्रसारण में सहायक है? तो आंसर है डी आयन मंडल। आयन मंडल से जो रेडियो या टीवी सिग्नल है जो भेजे जाते हैं, आयन मंडल से वापस से लौट के प्रसारण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 51, एंथ्रासाइट कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो आंसर है बी अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में उठने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बी, नहीं आंसर है इसका ए, सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामी हानि बीमा में शामिल किया जाता है? तो आंसर है अपना डी उपरोक्त 2 व 3, स्थिर व्यय की हानि और स्टॉक की हानि, इन दोनों की हानि को परिणामी हानि बीमा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? तो आंसर है डी अरस्तु का कथन है। वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो आंसर है अपना डी क्षेत्र भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई विषय अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है
तब कौन सी स्थिति जन्म ले होती है? तो आंसर है अपनी बी, समालोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख समस्या है। तो सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? तो पहला दे रखा है विषय की व्यापकता, ये भी सही है। व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है, यह भी सही है। सही विषय वस्तु का अभाव, ये भी सही है। तो अपने पास है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा साधन परंपरागत रूप से प्रचलित है? तो परंपरागत रूप से शिक्षा का कौन सा साधन है? श्यामपट्ट, बिल्कुल है। पाठ्य पुस्तक भी है, कहानी भी है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। तो आंसर देखते हैं इसके अंदर। तो प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत रोचकता, क्योंकि शिक्षण में रोचकता होनी चाहिए, प्रयोजना भी होनी चाहिए और क्रियाशीलता, तीनों ही होनी चाहिए। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के माध्यम से किसी बालक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रश्नों के माध्यम से बालक को जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में देखिए, ये कह रहा है कि अर्जित ज्ञान की, बिल्कुल ये भी होती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता के बारे में भी होती है, चिंतन स्तर के बारे में भी होती है। तो ये है आंसर डी, उपयुक्त सभी। आज का मॉडल पेपर 5 के हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।